Hello everyone, I am Deepak Bes. Today we will be diving into the fascinating world of the kinematics. Basically, kinematics is the branch of the physics that describe the motion. सो अगर आप काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स बेसिकली एक ऐसा टूल्स हम लोग को प्रोवाइड्स करता है जिससे मदद से हम लोग मोशंस को अच्छे तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग फुटबॉल खेलते हो, रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हो तो जिस आप प्लेनेट पे रहते हो तो उस प्लेनेट का मोशन और वो फुटबॉल का जो ट्रेजेक्टरी है तो सारे चीजों का एनालिसिस हम लोग काइनेमेटिक्स के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इसीलिए हम लोग को रियल लाइफ में बहुत ही जरूरत पड़ती है ये सब चीज एनालिसिस करने के लिए, किसी भी ट्रेजेक्टरी को या किसी भी चीज के मोशन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स में, दैट विल बी मोशन इन 1D। मोशन इन 1D अगर हम बात करें कि मोशन इन 1D होता क्या है, तो मोशन इन 1D मतलब वो हम इसमें एक ऐसे मोशन को एनालिसिस करते हैं जो केवल एक यूनिक डायरेक्शन में किसी स्ट्रेट पाथ में अकरिंग हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे मैथमेटिक्स काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट मतलब मैथमेटिक्स टूल्स। ठीक है, जो कि हम मोशंस को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो उसके भी मैथमेटिक्स में जैसे वेरिएबल होते हैं तो काइनेमेटिक्स में हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हमको पता करना होगा, अच्छे से जानना होगा। पहला है आपका डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी भी कई तरीके होते हैं, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग को नाइन्थ में आपको पढ़ाया गया होगा कि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होगा कि डिस्टेंस आपका जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एंड आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक इसके वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है। लेट से आपका एक ए टू बी पाथ है एंड इसको ट्रेवल करने के तीन तरीके ऐसे भी है, और आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी जा सकते हो, एंड आपका ऐसे भी है। ठीक है, तो देयर आर थ्री वे अभी तक जो मैंने फिलहाल इन्वेंट किया है। सो आप तीन तरीके से जा सकते हो। अगर मैं पूछूं बच्चों कि आप बताओ कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे पता कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे ए टू बी क्या है, वो सेकंड पाथ है। सेकंड पाथ आपका क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक हमको आइडिया लग जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एक डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन का हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला ये तरीका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू और पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, अगर इसका दूसरा वे देखें तो दूसरे वे हम लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक डिफिनेशन हो गया। तो अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि आप बिना एग्जाम्पल मतलब कोई भी बिना एग्जाम्पल किए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में आप रिलेशन बताओ, तो अगर मैं पूछूं कि आप इसमें से सही ऑप्शन बताओ, तो आप अगर क्लियरली आपने देखोगे बच्चों, तो आप देखोगे डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। अगर मैं इससे फिलहाल बात करूं तो आपका डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस डिस्टेंस आपका तीनों है। आपका वन भी डिस्टेंस है, ठीक है,
एंड सेकेंड भी डिस्टेंस है, सेकेंड पाथ भी आपका डिस्टेंस है, एंड थर्ड पाथ भी आपका डिस्टेंस है। बट डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। ओके, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है केवल ए टू बी जो स्ट्रेट पाथ है ये है। तो अगर आप देखोगे जो ए टू बी पहला पाथ है, अगर ये डिस्टेंस है तो इसकी अगर मैं लेंथ बोलूं तो इसका लेंथ क्या है कंपेयर, मैं अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। एंड अगर मैं इसके सेकंड वाले केस में देखूं, सेकंड वाले केस में यहाँ पे ये क्या है, किस केस में, फर्स्ट एंड थर्ड केस में ये आपका बराबर है। अगर सेकंड केस में देखूं, सेकंड केस में, तो सेकंड केस में क्या है, ये बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंक्लूज, ये दोनों स्टेटमेंट हमको क्या कंक्लूड होता है कि हमारा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। नाउ हम लोग अब किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा, स्पीड आपका क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप स्पीड का आप तो फार्मूला जानते होंगे, आपका स्पीड का फार्मूला आपको पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी का भी फार्मूला को पता होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो, स्पीड भी और वेलोसिटी भी यहाँ पे दो दो टाइप के होते हैं। स्पीड आपका एक होता है, आपका स्पीड होता है यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक आपका होता है एवरेज स्पीड और दूसरा आपका होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे वेलोसिटी भी आपको दो टाइप का होगा, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक आपको होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस की, अभी मैं स्पीड वेलोसिटी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात करूँ, जैसे मैं बोलूँ कि एक बार एग्जांपल देता हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप बताओ कि मैं पूछूं कि मेरा ओवरऑल वीडियो कैसा लगा, तो आप एक कुछ एक रेटिंग दोगे या फिर कुछ रैंकिंग दोगे, एवरेज, गुड, कुछ भी, ठीक है। तो एक एक ये हो गया कि एवरेज हो गया ये, ठीक है, एक एवरेज होगा पूरा ओवरऑल, ठीक है। एंड मैं बोलूँ कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताओ कि मेरा वीडियो कैसा था, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में बोल सकते हो थोड़ा खराब था या कुछ था, वैसे खराब तो नहीं होना चाहिए, बट एक आप रेटिंग दे सकते हो पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब ओवरऑल रेटिंग का जो पर्टिकुलर टाइम पे वो अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरह एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होती है। एवरेज स्पीड मतलब जब आप कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए हो, ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो आपका एवरेज स्पीड है, मतलब आपको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, लेट से मैं बोलूँ एवरेज स्पीड मतलब, लेट से बोलूँ आप 1 सेकंड में 2 मीटर तैर ट्रेवल कर रहे हो, फिर आप फिर अगले अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में, मतलब दूसरे सेकंड में आप 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका स्पीड चेंज हो रहा है। तो अगर आप लेट से अगर ऐसे एंड सो ऑन आप ऐसे करते चले गए, तो अगर मैं पूछूं पूरा ओवरऑल डिस्टेंस का आप क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम. Okay, now we will do some questions on first we will let's say हम कुछ questions डिस्कस करते हैं. पहला हमारा क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जैसे मैं लेता हूं कि जैसे मैं बोलूं एक आप ए से बी जा रहे हो. ठीक है, कोई एक लड़का है, वो ए से बी गया सेमी सर्कल वे में. ठीक है, सेमी सर्कल वे में. लेट्स से इसका रेडियस आर है. ठीक है, एंड कोई एक गया ए से बी ऐसे मतलब along द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, along द हॉरिजॉन्टल ए टू बी along द स्ट्रेट पाथ. ये यहाँ से ए टू बी गया. देन आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ए टू बी. ठीक है, अपॉन डिस्प्लेसमेंट ए टू बी. बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो. ए टू बी जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है उसका आपको रेशियो फाइंड करना है. ओके, गॉट इट. नाउ अगर मैं बोलूं ए टू बी डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स सपोज डी में बोलो डिस्टेंस कितना होगा. तो डिस्टेंस मतलब जो आपका लेंथ ऑफ द पाथ, जो आपने पाथ ट्रेवल किया, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. तो ए टू बी ये जो आपका डिस्टेंस मतलब ये जो ए से बी तक आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है. ठीक है, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, जो आपने पाथ ट्रेवल किया है, तो उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेवल्ड पाथ. ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेवल्ड पाथ कितनी है, मतलब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी होगी, विच इज द पाई आर होगी. ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट पूछूं, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी तो कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब यही स्ट्रेट लाइन, ए टू बी स्ट्रेट लाइन. तो ए टू बी लेंथ कितना होगा, ए टू बी मोड ऑफ ए टू बी. ठीक है, ये होगा 2r. ओके, नाउ अगर मैं इससे बोलूं कि आप रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा पाई आर डिस्टेंस अपॉन 2r. आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2. गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूं, लेट से मैं बोलूं एक आपका एक रोलिंग है. ठीक है, और ये क्या कर रहा है, लेट से मेरा कोई रोलर है. ठीक है, ये यहाँ पे रोल हो रहा है, इस along द रोड यहाँ पे रोलिंग कर रहा है. ठीक है, ऐसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे पॉइंट पी है, आप फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इन हाफ रोटेशन ऑन द रोड. ठीक है, हमको क्या बताना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इन हाफ रोटेशन ऑन द रोड. मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ठीक है, ये आपका रोलर है और ये रोल कर रहा है. ठीक है, ऐसे रोल कर रहा है. तो पी पॉइंट कहाँ आएगा, मतलब ये देखो, ये इसका रेडियस आर में बोल देता हूँ, इसका रेडियस आर है. तो पी पॉइंट आपका अगर हाफ रोटेशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे था, मतलब ये पी पॉइंट जो है, ये वाला पी पॉइंट ये ऊपर आ गया होगा, हाफ रोटेशन में ऐसे करके ये ऊपर आ गया होगा. तो यहाँ पे मैं हाफ रोटेशन यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ऊपर आ गया. लेट से मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करके ये पॉइंट पी ऊपर आ गया. इसको मैं पी डैश बोल देता हूँ. हमको क्या करना है, यही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पी का क्या होगा, पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस पी डैश पी. वही ना होगा ये, एस पी डैश पी ये होगा. ये अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, और ये आपका ऐसे होगा. ठीक है, तो हमको बस बताना है, लेट्स से यहाँ पे क्यू मैं बोल देता हूँ. ठीक है, हमको ये लेंथ बताना है, पहले पी क्यू फाइंड करना है. पहले पी क्यू फाइंड करना है. पी क्यू क्या होगा, अरे भाई इसने हाफ रोटेशन किया है,
तो हाफ रोटेशन मतलब ये कितना किया होगा, सेमी सर्कल घुमा होगा, सेमी सर्कल घुमा होगा, तो पी क्यू क्या हो गया होगा, पाई आर, पाई आर हो गया होगा। अब ये कितना है, ये तो टू आर होगा, ठीक है। तो पीपी डैश के कैसे निकाल सकते हैं, तो यस पीपी डैश ये होगा स्टेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पी डैश पी, तो मतलब ये आपका होरिजेंट ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई करके आप पी डैश पी निकाल सकते हो। तो यस पी डैश पी आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन टू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका आर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 4 प्लस पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें क्वेश्चंस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो लेट से मैं बोलूं क्वेश्चन फ्रॉम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। लेट से मैं बोलूं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक गर्ल है, वो 3 मीटर ईस्ट 5 मीटर ईस्ट जाती है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, ठीक है। लेट से ए से लेके वो बी तक ट्रेवल करती है, ईस्ट की तरफ जाती है, 5 मीटर ट्रेवल करती है, और फिर वेस्ट मतलब फिर अपोजिट डायरेक्शन में कितना, 3 मीटर ट्रेवल करती है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। ये 5 मीटर ए टू बी जाती है ईस्ट की तरफ, और फिर वापस रिटर्न होती है, 3 मीटर चलती है 1 सेकंड के लिए। तो आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, हमको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, देखो 5 + 3, और टाइम कितना लगा है, 3 + 1, तो 5 3 8/4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से लेके बी तक पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, ए से पहले बी तक, ए से पहले बी तक डिस्प्लेसमेंट 5 था। अब यहाँ पे बी से लेकर फिर यहाँ पे रिटर्न कर गई, तो यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट जो होगा सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से सी तक कितना होगा, ए से सी तक का भाई डिस्प्लेसमेंट 2 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ गई, तो 5 - 3 2, तो 2/कितना होगा, 4, हाँ, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब याद रखना, यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा आ रही है। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोग बताए थे कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे भी कि जो हमारा एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेट से एक लड़की ए टू बी जाती है V1 स्पीड से, एंड देन बी टू ए, वो फिर बी टू ए वापस आती है V2 स्पीड से, ठीक है। V2, और मैं इसका अगर मैं लेट से मैं इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ, इसका डिस्टेंस टोटल कितना है, इसका डिस्टेंस D है, ठीक है। तो ए टू बी वो V1 स्पीड से जाती है, अब बी टू ए V2 स्पीड से वापस आ जाती है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा जीरो होगा ना। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड हम पहले क्या करेंगे,
एवरेज स्पीड के लिए हम फॉर्मूला हमको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो, टोटल डिस्टेंस तो पहले डी प्लस डी हो जाएगा, ऐसा ना, क्योंकि एक बार एक बार ऐसे बी तक गई, फिर बी टू ए वापस आई, तो डी प्लस डी हो जाएगा। एंड देन टोटल टाइम, मतलब पहला देखो, जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालूं, यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालूं ए टू बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो टी वन आपका क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस यानी डी बाई वी वन। यहाँ पे फिर टी टू क्या हो जाएगा, टी टू क्या हो जाएगा आपका, डी बाई वी टू। तो टोटल टाइम मतलब टी वन प्लस टी टू, और टी वन प्लस टी टू मतलब डी बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा टू वी वन वी टू प्लस वी वन प्लस वी टू। ठीक है। नाउ हम लोग अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी पल में, मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल, मतलब अगर टी थ्री पॉइंट मतलब अगर 3 सेकंड में कुछ वेलोसिटी है, तो उसके नेक्स्ट 0.000 समथिंग टाइम पे वो वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है। तो जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हमारी जो इस टाइम है बहुत ही छोटी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी जाती है। जैसे हमारा जो एवरेज स्पीड होता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा, जनरली क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। तो अब इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस हमारा जो टाइम है, टाइम विल बी वेरी लेस। ठीक है, मतलब टी क्या होगा, वो मतलब समथिंग जीरो के अप्रोच कर रहा होगा। टी क्या है, जीरो के अप्रोच कर रहा होगा। तो इसीलिए हम डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी टी। अब टाइम स्मॉल है, अगर टाइम स्मॉल है, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, डी एस होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम स्मॉल है तो छोटा सा डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करेगा। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टीवी इसको हम बोलते हैं, सॉरी नॉट टीवी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी जो होता है डी एस बाई डी टी। नाउ अगर हम देखें डी एस बाई डी टी को, अगर हम देखें तो इसको अगर हम कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स से, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स से कंपेयर करें, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या देता था, ये है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को बोल देते हैं स्लोप ऑफ द वाई एक्स ग्राफ। अगर मैं डी एस बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये जो आप कंक्लूड कर सकते हो इससे, हमारा जो ये कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन इज दैट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ gives us instantaneous velocity. Got it? मतलब स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर डिस्कस करूं, लेट्स से मैं इसका ग्राफ अगर मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, आपका यस जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में आपका वेरिएशन दिया हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं टी इक्वल टू जीरो पे बात करूं तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। टी इक्वल टू वन पे वन है, टी इक्वल टू टू पे फोर आ गया। ठीक है, टी इक्वल टू थ्री पे ये से वन है, ये टू है, टी इक्वल टू टू पे फोर। ठीक है, टी इक्वल टू थ्री पे क्या आ गया, नाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे कहीं पैराबोला की तरह इसे जा रहा है।
ठीक है, पैराबोला की तरह। तो आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 9 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा वेलोसिटी भी क्या है, वेरिएबल है। तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी वेरिएबल है, तो जब हमारा वेलोसिटी वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल होता है, तो हमारा क्या काम आता है, हमारा v इंस्टेंटेनियस काम आता है ds/dt। ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब अगर t इक्वल टू 2 पे, अब t इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस बताओ, तो हम क्या सिंपली करें, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, ये tan थीटा क्या हो जाएगा, हमारा v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, आप अगर जैसे स्लो ऐसे बढ़ाते जाओगे, ऐसे टेंजेंट बढ़ाते ऐसे करते जाओगे, टेंजेंट यहाँ पे लेट्स से टी इक्वल टू 3 पे पूछो, तो यहाँ पे देखो आप थीटा क्या कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है। लेट्स से मतलब थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो थीटा 2 क्या है, ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो मतलब टेन थीटा 2 क्या होगा, टेन थीटा 1 होगा। ठीक है, तो आपका v3 क्या होगा, v3 इंस्टेंटेनियस v2 इंस्टेंटेनियस से बड़ा होगा। ओके, तो इससे मतलब कि अगर हम थीटा बढ़ाएंगे, मतलब हमारा स्लोप बढ़ेगा, तो कंक्लूड क्या निकलना है, दैट मीन्स अगर हम स्लोप बढ़ाते जाएंगे, स्लोप हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ेगी। गॉट इन माय पॉइंट, या वेलोसिटी बढ़ेगी। लेट्स से s इक्वल टू, लेट्स से s इक्वल टू टी स्क्वायर, टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर। एंड यहाँ पे आपको पूछा है, आप वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, क्या होगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। एंड यहाँ पे आपको होता है एवरेज, आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताओ बिटवीन टी 0 to 3 सेकेंड। ठीक है, तो सिंपली अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो आप सीधे डिफरेंशिएट कर दो ds/dt। ठीक है, तो ds/dt, तो यहाँ पे अगर अगर इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3t² माइनस 12t। अगर मैं वी इंस्टेंटेनियस क्या बोलूँ, एट, अब बोलूँ एट टी इक्वल टू क्या है, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड मतलब 3 × 4 माइनस 12 × 2 क्या हो जाएगा, 12 माने -12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। अब यही सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो आप सिमिलरली यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ अगर मैं बोलूँ अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड, माइनस डेल्टा टी मतलब 3 to 3 - 0। तो डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड कितना होगा, तो 9 क्यूब माइनस 6 × 3 स्क्वायर। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड, इन 0 सेकेंड मतलब जीरो पुट करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट इन 0 सेकेंड जीरो ही आएगा अपॉन 3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 79 माइनस 9 × 6 = 54/3। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नाउ फॉर फर्दर यू कैन सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। आप, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिख सकता हूँ, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। एंड यू कैन फर्दर एक्सप्लोर दैट अबाउट द टॉपिक्स। ओके, तो आई विल गिव यू फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका लेट्स से कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है, फोर इसकी लेंथ है, लेट्स से ए है, बी है, सी है, इसकी लेंथ 4 मीटर है एंड इसकी लेंथ 5 मीटर है। एंड लेट्स से कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये क्या क्या करता है,
पहले ए टू बी वो डिस्टेंस या पाथ ट्रेवल करता है, एंड बी टू सी फिर पाथ ट्रेवल करता है, मतलब ए से लेके बी तक जाता है, बी से लेकर सी तक जाता है। देन आप पहला मैं पाथ जो बता देता हूँ कैसे फॉलो करता है वो। पहले क्या कहता है, ए से लेके बी तक जाता है, फिर बी से लेके सी तक जाता है। देन आपको क्वेश्चन जो फाइंड करना है, फाइंड टू ट्रेवल, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। एंड आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंड सेकंड क्वेश्चन आई कैन गिव यू, लेट्स से, देखो पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, पहला हाफ डिस्टेंस उसने 20 स्पीड से चला, 20 स्पीड से ट्रेवल किया, एंड देन सेकंड हाफ पाथ जो है उसने इक्वल हाफ इंटरवल टाइम में ट्रेवल किया, v1 एंड v2 स्पीड से। तो को फाइंड करना है एवरेज स्पीड, फाइंड करना है। ठीक है, नाउ दैट्स माय टाइम, थैंक यू।